बड़े बाल, आंखों में सूरमा, माथे पर लाल टीका, कंधे पर गमछा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप? कैसे इतनी छोटी सी उम्र में जुर्म का बेताज बादशाह बनने का सपना देखने लगा और एक दिन गैंगवार में मारा गया? अभी तक आपने कई गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा और देखा होगा, जैसे बिल्लू सांडा, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह। सब लगभग उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए थे जहां से क्राइम की दुनिया में एंट्री करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में नाम बहुत ही ऊंचा करना चाहता था। इसका नाम था दुर्लभ कश्यप। उम्र मात्र 16 साल, पेशा अपराध, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों का सरगना था। जो दुर्लभ कश्यप, उसकी उम्र अपने भविष्य को संवारने की थी, लेकिन होश संभालने के बाद उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध जगत में कदम रख दिया और अपने इस कदम में उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उज्जैन जिले के उसके जैसे सैकड़ों लोग उसके साथ चले गए। दुर्लभ का बाएं हाथ का खेल बन गया था अपराध करना। उसके हाथ कभी नहीं कांपते थे, लेकिन जैसा हम सबको पता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, एक दिन ऐसा आया जब एक गैंगवार में उसकी हत्या हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो जाता है। दुर्लभ कश्यप उम्र के ऐसे पड़ाव पर था जहां हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना चाहता था, लेकिन उसे कुछ और ही बनना था। दुर्लभ युवाओं के बीच काफी मशहूर हुआ। उस समय उसके उम्र के बहुत से युवा उससे जुड़ते चले गए। अपराध की दुनिया में जुड़ने वाले सदस्य उसको आइकन की तरह देखने लगे। सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ अपना खौफ शहर में फैला रहा था। आखिर दुर्लभ कश्यप की मौत कैसे हुई, यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल 2 साल पहले दुर्लभ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट कर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था, माथे पर लाल टीका लगाता, उसी तरह उसकी गैंग भी सभी लोग वैसे ही कपड़े पहनते थे और उसकी तरह माथे पर लाल टीका, आंखों में सूरमा लगाते थे। या यूं कहें कि उसकी गैंग का यह ड्रेस कोड था। यह गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को आकर्षित किया करते थे। इस गैंग का फेसबुक पर पोस्ट होता था कि अगर कोई गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या कोई विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, हम सब निपटा देंगे। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन शहर में गैंग के नाम की तोती बोलने लगी। अब आ गया साल 2018, जब दुर्लभ ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दहशत फैलाई और पहली बार इस गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसमें से कुछ नाबालिग गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने धमकाने की जुर्म में केस दर्ज किया गया। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था, एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी, कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। और इसी के साथ इनके अकाउंट पर हमेशा हथियारों के साथ या किसी को धमकाने वाले पोस्ट डले रहते थे और दहशत फैलाने वाले पोस्ट भी डले रहते थे। गैंग के लोगों का फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम भी बनाई गई थी जो दहशत फैलाने वाले पोस्ट किया करते थे। इस आईडी से वह जेल में बंद लोगों के लिए भी पोस्ट किया करते थे। दुर्लभ एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग था और नाबालिग उम्र में ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित था, बल्कि उसने अपने साथ नए उम्र के लोगों को भी लाइन तैयार की जो उसके फॉलोवर बन गए और इसे फॉलो करने लगे। उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वे सबसे ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहता था। कई बार उसने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाया और इसी माध्यम से लड़कों को मूवमेंट करना, कई जगहों पर जाना,
नशा करना, यह सब बातें हैं उसके लिए आम हो गई थी। दुर्लभ का गैंग दिन दोगुना रात चौगुनी तरीके से फल फूल रहा था। रात के अंधेरे में लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने से लेकर सब कुछ बहुत ही तेजी से कर रहा था। और इन सब के बारे में उज्जैन के एसएसपी सचिन आतुलकर को यह बात पता चली और फिर सभी को पकड़ा गया। एसपी सचिन आतुलकर ने हिस्ट्री शीट भी बनाई, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसके गैंग के ज़्यादातर लोग नाबालिग थे और इन्हें बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। और जब वह 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसे जेल में डाल दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद दुर्लभ के गैंग की कमर टूट चुकी थी। कहा जाता है कि इस बीच तत्कालीन एसपी सचिन आतुलकर जेल का दौरा करने गए तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ से हुई। उन्होंने कहा कि तू अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिया है, इसलिए जेल में ही रहो तो सुरक्षित रहोगे। और दुर्लभ डर के मारे 1 साल तक जेल से बाहर नहीं निकला और जब बाहर आया तो फिर से उसी कांड को अंजाम देने लगा जिसकी वजह से वह जेल गया था। जेल से बाहर आते ही 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे को किडनैप कर फिरौती मांगने लगा। इस मामले में पुलिस ने जुलाई 2020 को उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुर्लभ के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तब मालूम चला कि बीजेपी नेता के बेटे को यह लोग मारते थे, मारपीट का वीडियो भी बनाते थे और धमकी देते थे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। इन सब को देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ के साथियों के ऊपर 10,000 का इनाम रख दिया। दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तो उस दौरान देश में लॉकडाउन लगा था। तब वह इंदौर में रहने लगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह उज्जैन में अपनी माँ के पास आ गया। उसकी माँ एक टीचर हैं, उनके पास आकर रहने लगा। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लोगों को लूटना, यह सब तो चलता ही रहा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत ही बड़ा डॉन समझने लगा। पुलिस की निगाहें अब दुर्लभ से हटकर अपराधियों पर हो चली थीं। लॉकडाउन चल रहा था, अपराध अगले चरम पर था। दुर्लभ रोजाना रात में पार्टी करता और गुंडागर्दी करने में मशहूर तो था ही, लेकिन आज का दिन भी जब दुर्लभ का अंत होने वाला था, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उज्जैन शहर में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया दुर्लभ का पूरा खौफ। दुर्लभ अपने साथियों के साथ राशीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू की नोक पर रंगदारी मांग रहा था और फिर वहां से फरार हो जाता है। चाय वाला लुटने के बाद माधवनगर थाने में जाता है, शिकायत करता है, लेकिन शिकायत नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले उसे डांट कर भगा देते हैं और दुर्लभ रात के 1 बजे फिर से उसी चाय वाले के पास जाता है। उसकी दुकान पर पहुंचता है जहां पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है और तभी अचानक दुर्लभ अपनी जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं पर गिर जाता है और वहां पर उसके साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकू से 34 बार करते हैं। दुर्लभ गिरता देख उसके साथी पहले ही भाग जाते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाले एक 20 साल के लड़के दुर्लभ कश्यप एक गैंगवार में चाकुओं के 34 बार से मारा गया। इस घटना का मुख्य गवाह बना हुआ चाय वाला अमन, जिसको दुर्लभ ने लूटा था, और उसके साथ ही दुर्लभ के काफ़ी साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दोनों के एक साथी अभिषेक ने बताया कि शहनवाज को गोली लगने के बाद जब उसके साथी दुर्लभ को मार रहे थे तभी चाय वाला ही चिल्लाकर कह रहा था, सद्दाब भाई जान से मार दो, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी। आपको घटना कैसी लगी और दुर्लभ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। इस पूरी जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज एजेंसियों द्वारा ये खबरें हमें उपलब्ध कराई गई हैं। धन्यवाद।